हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइंड कर रहे हैं डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो हैव अ लुक। देखिए, सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास एक वायर है घर पे, मान लीजिए, ठीक है, या कोई भी कंडक्टर आप ले लीजिए जिसमें से चार्जेस जो है इजीली मूव कर सकते हैं। जब आप इस कंडक्टर को किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, जिन्हें हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से रेंडमली मूव कर सकते हैं इस तरफ। सपोज करते हैं ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? रेंडमली मूव्स विद थर्मल वेलोसिटी। रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ हीट को गेन कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर, थर्मल, थर्मल मतलब वर्ड कहाँ से आया? हीट से। तो थर्मल वेलोसिटी के साथ में रूम टेम्परेचर को गेन करने से थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं। सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, से लेट मैं कहता हूँ U1, U2, U3 अप टू सो ऑन UN बी दी thermal velocities of electrons। ठीक है, अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, टकराएंगे। तो यानी कि इनका नेट मोशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। उसी तरीके से सपोज करते हैं ये यहाँ जा रहा है, इसके अपोजिट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा होगा, ये दोनों आपस में टकराएंगे, नेट इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। यानी कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, दैट इज़ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू सो ऑन, ये कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करने की वजह से एक दूसरे से टकराएंगे और इनका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको क्या करिए, इसी कंडक्टर को जिसको आपने कुछ नहीं लगाया था, अब इस कंडक्टर को लगा दीजिए आप सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, आपने सोर्स ऑफ EMF लगाया, यानी कि EMF सोर्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। आप जानते हैं इनसाइड इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव और आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको क्या किया? धक्का दिया, फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने आपको बताया था करंट को फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए धक्का लगाना है। तो आपने यहाँ पे जो EMF लगाया, इस EMF ने क्या करना है? इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेट E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया वो E है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सो फोर्स ऑन चार्जेस, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ताकत लगेगी चार्जेस के ऊपर, उसको मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू ई। मैंने इसको माइनस E इंटू ई क्यों लिखा? क्यों? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और माइनस E क्या है? E क्या है? चार्जेस। माइनस बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। F इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये कहाँ से है? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आल्सो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स तो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? ताकत लगाई इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ताकत लगाई, तो ताकत लगाएंगे जब भी किसी चीज़ के ऊपर, तो वो तो मूव करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया। जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास क्या आती है? वेलोसिटी आ जाती है। और इसी वेलोसिटी के साथ जब इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगी? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की वजह से ये मूव करेगा, यहाँ से इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। लेकिन A से B तक जाते समय एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। तो यानी कि इनकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। फिर से नेट वेलोसिटी तो कम हो जाएगी। सपोज करो ये इसके साथ टकराया, ये बेचारे इन दोनों की टक्कर की वजह से एनर्जी लॉस होगी, लेकिन यहाँ से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी आ रही है, इसको फिर से एनर्जी मिल जाएगी। तो बार बार टकराने से और एनर्जी गेन करने से ये आस्ता आस्ता आगे की तरफ मूव करते जाएंगे।
ठीक है, यानी कि हम इसको बोलेंगे, वर्ड यू यूज़ करेंगे ड्रिफ्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बार बार कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस कर रहे हैं, फिर एनर्जी गेन कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, यानी कि ये ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं। तो जिस रफ्तार के साथ में ये आगे चले जाएंगे उसी रफ्तार को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ड्रिफ्टेड, ठीक है, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिरकार आई कहाँ से थी? इस ईएमएफ सोर्स ऑफ ईएमएफ ने जब ताकत लगाई, इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे जाते रहे, बार बार टकराते रहे और उनके पास में एक थोड़ी वेलोसिटी आती रही, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मैंने F इंटू एम ए लिखा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, मास m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड a इज़ द एसिलरेशन। तो ये यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को जो है इनका मास सपोज कर लेते m है, जब इनके ऊपर ताकत लगी तो ये आगे की तरफ मूव करेंगे, जिसके कारण वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी के चेंज होने से एसिलरेशन आएगा, ठीक है। नाउ देखिए, हमने देखा कि F इज इक्वल्स टू E इंटू ई भी है, आल्सो F इज इक्वल्स टू M इंटू ए है। तो फ्रॉम दीज रिलेशंस हमें इन रिलेशन से क्या मिलेगा कि जो M इंटू ए है, देखिए इनका लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, तो M इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई के बराबर। तो यहाँ से हम एसिलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस ई इंटू ई बाय एम के बराबर, ठीक है। इतना समझ आया? तो फोर्स जो है वो किसके बराबर थी? ई इंटू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और फोर्स एम इंटू ए के बराबर भी होती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया एसिलरेशन आ गया इसके बराबर। नाउ जो फाइनली जो वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस ए टी। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर रिलेशन, कौन सा? काइनेमेटिक रिलेशन। काइनेमेटिक रिलेशन आपने 11th में पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो हम रिलेशन यूज़ करें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब u इज इक्वल्स टू यू यहाँ पे क्या है? ये आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है आपकी? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ मूव करेंगे उसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस एसिलरेशन इनटू टी, और यहाँ पे टी क्या है? टी इज योर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन होगी, सपोज करिए जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, दोबारा से एनर्जी गेन करेगा, फिर आगे जाएगा। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है जिस दौरान इनकी किसी के साथ टक्कर नहीं होगी उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं Vd1, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू u1 प्लस at1। सिमिलरली Vd2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस at2, इस तरीके से, ठीक है। Vdn इज इक्वल्स टू un प्लस atn ले लेते हैं। तो एवरेज फाइंड कर लेते हैं इन सब का, क्योंकि ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक थोड़ी ना है, हमारे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी Vd एवरेज इज इक्वल्स टू u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 प्लस u3 प्लस at3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, Vd एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हम u1 प्लस u2 प्लस u3 इन सबको इकट्ठे रख लेते हैं, प्लस अप टू सो ऑन un, ठीक है, प्लस at1 जो है उनमें हम a कॉमन ले लेते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn एंड दिस होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया? u1 u2 u3 इन सबको इकट्ठे कर लिया, at1 at2 at3 जो है इनमें a कॉमन लेके t1 t2 t3 अप टू सो ऑन ले लिया, ठीक है। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन un होल डिवाइडेड बाय n, प्लस इसको भी लिख लेते हैं ऐसे at1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn डिवाइडेड बाय n। सो Vd इज इक्वल्स टू, ये तो आप जानते हैं ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने पता फाइंड किया हुआ है थर्मल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाती है? थर्मल वेलोसिटी जो है एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ज़ीरो, ठीक है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो प्लस ये आ गया a
और ये हम मान लेते हैं टी एवरेज, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया आपके पास में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ गया वी डी इज इक्वल्स टू ए, ये हमने अभी फाइंड किया था। ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, आप देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया था ना, ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ई अपॉन एम, माइनस ई ई अपॉन एम के। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू, ये आ गया आपके पास में रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कई बुक्स में रिलैक्सेशन टाइम टी को टाउ से डिनोट किया जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ इज़ द सिंबल ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपके पास में आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर ई सिंबल डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आ जाएगा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी।